श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, बड़नगरी फाटा, कनलदा रोड, जलगांव, महाराष्ट्र में गुरुजी के द्वारा श्रीदेव महादेव शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 10 दिसंबर 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 6वें दिन की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफी अच्छे पत्र पढ़े, जिसके माध्यम से कुछ उपायों की जानकारी भी दी है। साथ ही गुरुजी ने सोमवार के दिन करने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिसे आपको 1 बेलपत्र, 7 अक्षत और चंदन से करना है। गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है, उसे किस प्रकार से करना है। 11 दिसंबर को सोमवार शिवरात्रि की विशेष तिथि है, सोमवार भी पड़ रहा है, साथ ही मासिक शिवरात्रि का दिन भी है। इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। प्रशंसा करने वाले भले ही तुम्हारी एक न एक दिन निंदा कर दें, पर आपकी निंदा करने वाला कभी भी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अपना दीपक जी पत्र लेकर आई। गुरुजी ने कहा, आज पहली बार किसी जज महोदया ने पत्र भेजा है, इसके लिए गुरुजी ने आभार व्यक्त किया। मैंने कई बार एग्जाम दिए, बहुत प्रयास किए, पर हर बार फेल हो जाती थी। मेरी माँ ने मुझे शिवलिंग चढ़ाने को कहा, बेलपत्र पर शिवलिंग चिपकाते हुए एग्जाम देने जाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया, एक बेलपत्र ली और उसमें शहद लगाकर अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर चिपका दी, और बाबा की कृपा से मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ और बाबा की कृपा से जज के पद में ज्वाइनिंग ले लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रत्ना जी पत्र लेकर आई। मेरे जैसे गरीब पे बाबा ने कृपा कर दी। मेरे बेटे 2 बार रेलवे के एग्जाम में फेल हो गए। वो दूसरे की दुकान में जाकर काम करने लगा। मैंने कहा, बेटा एग्जाम दे और खूब पढ़ाई करके दे, कोई कसर नहीं छोड़ना, और एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे विभाग में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रंजना जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा कभी भगवान पर भरोसा नहीं करता था। मेरे बेटे ने मेरे से शर्त लगाई, क्या मेरी 19 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी लग सकती है? मैं भी आपकी तरह शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करता हूँ और बाबा का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मेरे बेटे की 19 वर्ष की आयु में आर्मी में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और पत्र पढ़ा, उज्ज्वला का। गर्भाशय में 7 सेंटीमीटर की गठान हो गई थी। हम हॉस्पिटल में जांच कराने के बाद सीधे कथा पंडाल में आ गए। धुलिया की कथा में हमने पंडाल की जो रच थी उसे ही गर्भ पे लगा लिया, और आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं वो हम अपनी बात सीधे महादेव से बोल देते हैं। कथा सुनने के बाद हमने बाबा से निवेदन किया, 15 दिन बाद सोनोग्राफी होगी और ऑपरेशन होगा, सब आपको संभालना है। इसके बाद 15 दिन बाद सोनोग्राफी हुई जिसमें गठान गल चुकी थी, और मैंने कहा अगली कथा जहाँ भी होगी मैं जरूर सुनने जाऊंगी, इसलिए जलगांव की धरा में आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, रोज मंदिर जाते रहो। आपके जीवन में कभी दुख आएगा तो दुख आपको आएगा, पर दुख महादेव को होगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पूजा जी पत्र लेकर आई। मेरे पति के सर में अचानक दर्द हुआ और हाथ पांव में भी झटके आने लगे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ब्रेन हेमरेज बताया और ऑपरेशन की बोल दी, और डॉक्टर ने कहा बाद में अच्छे होंगे या नहीं ये तय नहीं है। हमने ऑपरेशन करा लिया और उनकी हालत कोमा जैसी हो गई, और कुछ दिनों बाद अपने घर ले आए, और माँ के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत शुरू किया। तीसरा सोमवार को शाम का दीपक लगाकर जब मैं घर में प्रवेश किया तो देखा पति की आँख खुल गई है और हाथ पांव भी हिलने लगे हैं। उनकी हालत में बहुत सुधार आ चुका है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई। मेरे पति को चक्कर आया और वे अचानक नीचे गिर गए। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया उनके सर की नस फट गई है, जिसके कारण वो 3 गांठ बन गई हैं और ऑपरेशन करना होगा, और कुछ नहीं कह सकते कि कोमा में भी जा सकते हैं। मेरी ननद ने कहा, सीहोर का रुद्राक्ष है जिसका जल आप शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका जल भैया को देते रहो। हमने ऐसा ही किया, शिवलिंग पर सीहोर के रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके दे देते। बेलपत्र उनके पास रख दी। उनका शरीर पूरा टेढ़ा पड़ चुका था। इसके बाद डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया और डॉक्टर ने बताया 2 गांठ गल चुकी है और थोड़े दिन रुकते हैं तीसरी भी गल जाएगी, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है।
मेरे पति ठीक हैं, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने हमेशा कहा है, जब भी महादेव के मंदिर में जाओ तो लोटे को कभी भी खाली घर मत लाओ, क्योंकि जब आप थोड़ा सा जल झेल कर घर में लाओगे और उसका छिड़काव अपने घर में करोगे, तो अगर आप या आपके घर का कोई भी सदस्य कुछ गलत करने भी जा रहा है, तो शंकर पर चढ़ाया गया जल हमें अच्छे मार्ग पे जाने के लिए मार्गदर्शन कर देता है। कहते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई। मेरे लड़के की उम्र 13 वर्ष है। 2021 में उसके गाल में छोटी सी गठान हो गई थी। डॉक्टर ने गठान निकालकर जांच की बोला और गठान निकालकर जांच हुई। मुंबई से रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। बच्चा बहुत हताश हो गया, खाना पीना छोड़ दिया और बोलता, माँ मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं मर जाऊंगा, बच नहीं पाऊंगा। बच्चे का इलाज चलता रहा और डॉक्टर ने कहा बहुत अधिक मात्रा में बीमारी फैल गई है। मेरी सहेली ने शिव महाप्राण कथा के बारे में बताया और बेटे को आसन लगाकर सुनने को कहा। मेरे बेटे ने कथा सुनना शुरू किया। उसका मन इतना रम गया, वो स्वयं जल चढ़ाने मंदिर भी जाने लगा और बेलपत्र वहां से प्राप्त कर कर महादेव से विनती करके निवेदन करके उसने खाना प्रारंभ कर दी। के 7 दिन बाद उसका कीमो होना था। डॉक्टर ने जांच की और बताया इसकी बीमारी नील हो गई है। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 7 वर्ष का बेटा है जिसने पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा कि मैं पहले दिन से कथा सुनने आ रही हूँ, पर अभी तक मैंने आपको सामने से नहीं देखा। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमसे ज़्यादा आपको महादेव से मिलने की ललक होनी चाहिए। हम तो आपकी तरह मनुष्य ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तंबाकू के जो पाउच होते हैं, पैकेट होते हैं, उसमें लिखा रहता है, उसमें बना रहता है कि किस प्रकार की बीमारी होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें फ़ोटो बनी रहती है। उसमें जो छाला हो जाता है ठीक नहीं होता है, पर लोग उसे खाना शान समझते हैं और मुंह में रखकर राजा जैसा अनुभव करते हैं। बात का जवाब नहीं देते हैं और जब पच से थूक कर आते हैं फिर वो बात करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जी ने जलगांव शिव महापुराण में जानकारी देते हुए बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि जीवन बहुत हताश हो गए हो, तकलीफ है, कष्ट है और बीमारियां हैं जो कि समाप्ति नहीं हो रही हैं, आप सब कुछ करके देख चुके हो पर आपकी जो बीमारियां हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र ऐसे लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित ना हो। उसकी पूरी जो पत्तियां होती हैं वो पूर्ण बनी हुई होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्र आप ऐसी ले लीजिए और उसमें जो बीज वाली पत्ती होती है, बीज वाली पत्ती की जो डंडी होती है, उस डंडी में आपको चंदन का लेपन करना है और इसके बाद 7 दाने चावल के लेना है। 7 दाने चावल के आपको ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। 7 अक्षर 7 चावल के दाने आपको उसी बेलपत्र में रख लेना है, बीज वाली पत्ती में रख लीजिए। जब आपको लग रहा है कि ये बीमारी मेरे पीछे ही पड़ गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, या फिर अदालत में कोई केस चल रहा है जो आपका कार्य आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, केस चल रहा है जिसके कारण घर में तकलीफ आ रही है, पैसा चला जा रहा है पर आगे कुछ हो नहीं पा रहा है, या फिर आपके घर में व्यापार से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है जो समाप्त ही नहीं हो रही हो, आपने बहुत प्रयास कर लिए पर कुछ नहीं हो रहा है, घर में तंगई चलती ही रहती है, तो आपको ये उपाय करना है। अब ये उपाय आपको इसी सोमवार की शिवरात्रि में करना है, मतलब कि कल 11 दिसंबर के दिन इस उपाय को आप ज़रूर करके देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है इसकी बीज वाली पत्ती में जो डंडी बनी हुई उसमें आपने चंदा लगा लिया और बीज वाली पत्ती में ही आपको 7 दाने चावल के रख लेना है। इसे लेकर आपको नंदी के सीधे पाँव की ओर जाकर, मतलब सबसे पहले नंदी मंदिर में पड़ते हैं तो वहीं पे जो राइट हैंड साइड में आपको वहाँ पर जाना है, उनके सीधे कान में आपको मनोकामना बोलना है। अगर आपको दुख है, तकलीफ़ है तो आप वो बोल दीजिए, या कष्ट है, या प्रशासनिक कार्य है, या कोई बीमारी है जो नहीं जा रही है, जो भी आपको तकलीफ़ है अपने मन की, वो आप नंदी के कानों में बोल दीजिए। नंदी के कान में बोलने का भी गुरुजी ने एक तरीका बताया है। जब भी आप नंदी के कान में अपनी कामना बोलें तो सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, फिर अपनी कामना कह देना है, अपनी दुख है, तकलीफ़ है, रोग है, कष्ट है, बीमारी है, जो भी है वो बोल देना है और इसके बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। ऐसा कहकर आपको वो बेलपत्री और 7 दाने चावल के लेकर आगे बढ़ जाना है। जब आप शिवलिंग पे उसे अर्पित करेंगे तो शिवलिंग के ऊपर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए।
जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो यदि अक्षत के दाने जो चावल बेलपत्र के ऊपर रखे हैं, जब आप उल्टी अर्पित करेंगे, जो चिकने भाग में आपने 7 दाने चावल के रखे हैं, जब आप उल्टा करेंगे तो अक्षत के दाने गिर सकते हैं। तो गिरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो शिव जी उसे स्वीकार करते ही हैं। मंदिर में भी आपको माथा टेकना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। ये उपाय गुरुजी ने 2 से 3 सोमवार करने को कहा है। इसके बाद आपको लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी। या फिर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं, दवाई अपना कार्य शुरू कर देगी, आपको रोग मुक्ति प्रदान होगी। तो उपाय कल आप 11 दिसंबर सोमवार शिवरात्रि के दिन से शुरू कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।